Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube English literature channel. I am Sahar Fatma, and today we are going to discuss about the Bulleh Shah as a mystic poet. इस वीडियो में हम इसकी बायोग्राफी डिस्कस करेंगे बुल्ले शाह की, इनके लाइफ के बारे में डिस्कस करेंगे, एज वेल एज इनकी लाइफ किस तरह हिस्टोरिकल कहलाती है, मिस्ट्रिकल लाइफ कहलाती है, और इसके अलावा इनकी पोइट्री में कौन कौन से मिस्टिक पॉइंट्स पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि हम अगर देखें हमारी कत्तन वल देहान कुड़े, फिर उसके बाद द ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि रांझा कर दी। इस तरह की जो पोइट्रीज़ हैं इनकी, उसमें क्या है, हमें दो तरह के एस्पेक्ट्स नज़र आते हैं। वो कौन कौन से हैं? वर्ल्डली और स्पिरिचुअलिटी। ये दोनों एस्पेक्ट्स हमें इनकी पोइट्री में नज़र आते हैं, और दोनों को जब मिक्सअप करके ये अपनी शायरी करते हैं, जिसमें ये नहीं पता होता कि एक्चुअल में इन्होंने किस चीज़ को पॉइंट आउट किया है, उसमें क्या मिस्ट्री है। वो मिस्ट्री होती है उसमें बहुत ज़्यादा। ठीक है, एक्चुअल पता ही नहीं होता कि ये पोइट्री लिखी किस लिए की गई है, वर्ल्ड के लिए लिखी गई है, किसी बंदे को ये रेफ़र की गई है, या ये गॉड के साथ इसका कोई कनेक्शन है। ठीक है, और हम आज यही डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह ये एक मिस्टिक पोइट कहलाते हैं, और कौन कौन से ऐसे इनकी करेक्टरिस्टिक्स हैं इनकी लाइफ की और इनकी पोइट्री की, जिनकी वजह से इनको मिस्टिक पोइट कह दिया गया है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं मिस्टिक पोइट क्या होती है। मिस्टिक पोइट्री ऐसी पोइट्री होती है जिसमें फीलिंग्स होती हैं, आइडियाज़ आप शेयर करते हैं अपने। ठीक है, किस हिसाब से आप अपने फीलिंग्स और आइडियाज़ शेयर करते हैं, उन फीलिंग्स और आइडियाज़ में आप वर्ल्ड को भी रखते हैं और स्पिरिट को भी रखते हैं, स्पिरिचुअलिटी को भी उसमें दिखाते हैं, और वर्ल्डली जो एस्पेक्ट्स हैं वो भी उसमें शो करवाते हैं। अपनी लाइफ जो आपकी रियल लाइफ है, रियलिटी ऑफ योर लाइफ, वो डिस्कस करते हैं, और इमेजिनेशन भी उसमें डिस्कस करते हैं। यानी कि दोनों चीज़ों को परफेक्टली डिस्कस किया जाए, बट इन पैराडॉक्सिकल वे। ठीक है, एक दूसरे के उलट दिखाया जाए, और दोनों को एक साथ रख के जब बताया जाता है, जब कोई भी पोइट्री लिखी जाती है जिसमें आपकी लाइफ को डिस्कस किया गया हो, आपकी इमेजिनेशन को, आपकी स्पिरिचुअल पावर को, आपकी वर्ल्डली पावर को, दोनों को जब एक साथ एट द सेम टाइम पॉइंट आउट किया जाता है, तो वो मिस्टिक पोइट्री कहलाती है। ठीक है, जैसे कि अगर हम देखें कत्तन वल देहान कुड़े, वहाँ पे अगर हम एक रुख से देखें, उसको एक साइड से हम डिस्कस करें, तो उसमें बताया जाता है कि ये एक माँ है जो कि अपनी बेटी को नसीहत कर रही है कि तुम अपने लिए ससुराल के लिए जल्दी से साजो सामान कर लो, बाद में तुम पछताओगी अगर तुम वहाँ पे जाकर तुम्हें कुछ भी ना आया, इसलिए तुम अपने काटने की तरफ ध्यान दो, जो काम काज है वो सीखो। सेकेंड थिंग, हमें आफ्टर आवर डेथ बताया गया है कि अभी ये दुनिया में वक्त है, अभी काम कर लें, अदरवाइज़ आपके पास टाइम नहीं बचेगा और फिर आप वहाँ पे जाके पछताओगे। इस तरह की बहुत ज़्यादा पोइट्री, बहुत लंबी पोइट्री है कत्तन वल देहान कुड़े, जिसमें दोनों एस्पेक्ट्स को डिस्कस किया गया है। रांझा कर दी में जैसे एक तरफ से तो वो रांझा हीर को बुला रहा है, और दूसरी तरफ से रांझा जो है गॉड को रेफ़र कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो हीर है वो एक बंदा है। ठीक है, जो उसका खुदा का बंदा है, अल्लाह का बंदा है, जो कि इश्क में, अल्लाह के इश्क में इस कदर गिर गया है, इस कदर मिट चुका है, मर चुका है, कि अब वो कहता है कि मेरा वजूद ख़त्म हो गया है, मैं रांझा करती खुद ही रांझा बन गई हूँ, मुझ में सिर्फ रांझा ही रह गया है, कि मेरा अपने अंदर से मैं ख़त्म हो गया हूँ, अब सिर्फ मैं अल्लाह करती अल्लाह ही बन गई, अल्लाह वाले ही बन गई हूँ। ठीक है, तो ये इसमें बताता है। अब जो बुल्ले शाह की मिथ पावर है, उसका कनेक्शन है अल्लाह के साथ, जिसमें वो इमेजरी भी यूज़ करता है, सिंबलिज्म भी यूज़ करता है। कत्तन वल देहान कुड़े, इसमें एक वर्ड आता है चरखा, जो सिंबल है किसकी? जिस्म की, जवानी की। फिर उसके बाद एक और उसमें जो एस्पेक्ट्स बताए जाते हैं कि तुम मर जाओगी, या तुम आगे अगले ससुराल के घर जाओगी, तुम्हें नंद सास किस तरह की मिलेंगी, तो वो सारी क्या है? इमेजिनेशन है।
वो इमेजरी यहाँ पे यूज़ की गई है और वहाँ पे एक पिक्चर क्रिएट कर दी गई है जिसके थ्रू हमें साफ पढ़ने से हमारे माइंड में एक पिक्चर क्रिएट हो जाती है और हम उसी इमेजिनेशन में चले जाते हैं जिसमें बुल्ले शाह ने लिखा है। तो वो इमेजरी और सिंबल का बड़ा अच्छे से उन्होंने यूज़ किया है। अब बुल्ले शाह जो है उनको सूफ़ी पोइट भी कहा जाता है, हु लिव्ड इन कसूर में रहते थे। फिर उन्होंने अपनी जो मिस्टिक पोइट्री है वो उन्होंने एक पंजाबी में सी मतलब जो पंजाबी लैंग्वेज है ना, सबसे ज़्यादा उबूर उनको पंजाबी लैंग्वेज में हासिल था और पंजाबी लैंग्वेज में ही उन्होंने ज़्यादातर अपनी मिस्टिक पोइट्री की है। और कोई भी आज तक का मिस्टिक सेलिब्रिटी नहीं बन सका जिस तरह बुल्ले शाह आज तक पॉपुलर हैं इस ट्रेडिशन में, पंजाबी ट्रेडिशन के हिसाब से। ये पैदा हुए हैं 1680 में इन उच्च एक गांव है बहावलपुर का, वहाँ पे ये पैदा हुए हैं। इनके फादर शाह मोहम्मद दरवेश थे जो कि एक प्रीचर थे और टीचर थे इन मॉस्क, ठीक है, यानी कि मौलवी लगा लें, और तबलीग भी किया करते थे। फिर इन्होंने अपनी एजुकेशन पेंडोक एक उधर का इलाका है वहाँ से हासिल की है और फिर हायर एजुकेशन के लिए वो कसूर चले गए। इनकी जो ग्रिप थी, स्ट्रॉन्ग ग्रिप पंजाबी में थी। इनको पंजाबी आती थी, पर्शियन आती थी, अरेबिक भी आती थी और इनको कुरान भी आता था थ्रू ट्रेडिशनल टीचर। जो इनका ट्रेडिशनल टीचर था उन्होंने बुल्ले शाह को ये सारी लैंग्वेजेस और कुरान सिखाया था। फिर उसके बाद ये जब वर्ल्डली एजुकेशन हासिल कर ली तो अब ये नेक्स्ट लेवल की एजुकेशन हासिल करना चाहते थे, स्पिरिचुअल एजुकेशन हासिल करना चाहते थे, स्पिरिचुअल नॉलेज चाहते थे। तब इनको एक मुर्शिद मिला जो इनका टीचर था, उसका नाम था शाह इनायत कादरी। शाह इनायत कादरी एक अराई थे, ठीक है, जो हमने बुल्ले शाह की कई शायरी में सुना हुआ है इनका नाम। ये इनके दीवाने हो गए थे, ठीक है। बुल्ले शाह जो थे ये मोस्टली स्पिरिचुअलिटी पे लिखते थे और लव पे लिखते थे। जो इनकी टेक्निक थी, ये जो यूज़ करते थे वो काफ़ी टेक्निक थी, काफ़ी की ये टेक्निक इस्तेमाल किया करते थे। ये काफ़ी टेक्निक कौन सी है? जब मैंने बुल्ले शाह की बायोग्राफी डिस्कस की है अपनी लास्ट प्रीवियस वीडियो में, तो मैंने उसमें ये तमाम टेक्निक्स क्या होती हैं, कैसे यूज़ होती हैं, इनकी डेफिनेशंस क्या हैं, ये मैंने उसमें बता चुकी हूँ, ठीक है। अब इन्होंने अबाउट 50 to 100 काफ़ी पोइट्रीज़ लिखी हुई हैं, ठीक है। काफ़ी टेक्निक के थ्रू इन्होंने 50 से 100 के लगभग पोइट्रीज़ लिखी हैं। फिर इनको बहुत ज़्यादा फेम मिली है इनकी वारिस शाह की वजह से। वारिस शाह इनकी एक शायरी है, उनकी वजह से। अब क्या है, ये वारिस शाह और शाह अब्दुल लतीफ़, वारिस शाह और शाह अब्दुल लतीफ़ ये भी दो राइटर थे। ये कहते हैं कि इस तरह इन्होंने लिखा है कि इनको वारिस शाह और अब्दुल लतीफ़ की तरह फेम मिली हुई है, ठीक है। अब इनकी जो राइटिंग है वो रिप्रेजेंट किन चीज़ों को करती है, जिसके बेस पे हम इनको मिस्टिक पोइट कहते हैं। ये टॉलरेंस पे बात करती है, ह्यूमनिस्टिक पोइट्री होती है इनकी, और वर्ल्डली पोइट्री होती है। इसमें जो दुनिया से खुदा तक का सफ़र होता है, द जर्नी ऑफ सर्चिंग फॉर गॉड फ्रॉम द वर्ल्ड। ये इनकी टेक्निक्स हैं और ये इनके थीम्स हैं जिन पे ये बात करते हैं। इन्हीं के बेस पे, टॉलरेंस की बेस पे, ह्यूमनिस्टिक रियलिटीज़ की बेस पे, फिर उसके बाद वर्ल्डली जर्नी से लेकर गॉड तक का सफ़र वो क्या है, उसमें किस तरह काम करना चाहिए, ये इस थीम से बात करते हैं। इनकी जो 4 थिंग्स हैं जो इनको मिस्टिक पोइट बनाती हैं वो 4 चीज़ें हैं: शरीयत, तरीक़त, हकीकत, मार्फत। शरीयत यानी एक रास्ता जिस पे वो चलते थे। तरीक़त यानी ऑब्ज़र्वेशन कि क्या कुछ उन्होंने अपनी लाइफ में ऑब्ज़र्व किया है। हकीकत यानी ट्रुथ कि हकीकत में वो क्या है, ये दुनिया क्या है, और ये वाली दुनिया और इसके बाद वाली दुनिया, ये वाली ज़िंदगी और इसके बाद वाली ज़िंदगी कैसी है। मार्फत यूनियन, और किस तरह
एक बंदा, एक लवर अपने बिलव्ड यानी अल्लाह से कभी जुदा नहीं हो सकता। इन दोनों में किस तरह यूनियन पाई जाती है। इन सिंपल लैंग्वेज ही डिस्क्राइब दीज ऑल मिस्टिकल एस्पेक्ट्स इन हिज पोइट्री। अब वन इज़ इनफ में हमें नज़र आता है, ठीक है, एक नुक्ते विच गल मुकदी है। इसमें हमें पता चलता है कि तुम दुनिया में जितने मर्जी इल्म हासिल कर लो, जितना मर्जी कुछ कर लो, लेकिन अगर तुम्हारे पास वो नुक्ता नहीं है ना जिस पे तमाम का तमाम नॉलेज विजडम एंड हो रही है, तो तुम्हारी बात नहीं बन सकती, क्योंकि उसी नुक्ते पे बात ख़त्म हो जाती है। यानी कि उनके पास इतना इल्म है जो अक्ल में नहीं आता, और इतनी अक्ल है जो इल्म में नहीं आती। तो इस तरह दो एस्पेक्ट्स को जब मिला के पैराडॉक्सिकल वे में वो हमें बयान करते हैं, जिनकी वजह से वो मिस्टिकल पोइट कहलाते हैं। अब ये इनकी पोइट्री जो है वो अपील करती है नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग के साथ, स्पिरिट्स के साथ हम बात कर चुके हैं। अब इनके जो मोस्टली कैरेक्टर्स होते हैं इनके पोइट्रीज़ में, वो पंजाबी कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। अब ये क्या थे, बुल्ले शाह, ही वॉज परफेक्ट फ़कीर एंड ट्रू लवर। ये फ़कीरों जैसी इनकी ज़िंदगी थी। फ़कीर यानी मांगने वाला नहीं, फ़कीर यानी कि अल्लाह लोग। अब ये कब फ़कीर बने, जब इनको अपने जो इनके टीचर थे शाह इनायत, उनके साथ मोहब्बत हो गई, और उनकी मोहब्बत की आग ने, उनकी मोहब्बत की तड़प ने इनको अल्लाह तक मिला दिया। इनको जो इनका लव था फॉर हिज मास्टर, उसने ही रियलाइज़ करवाया लव फॉर लॉर्ड, ठीक है। और ये ही लव जो था इन्होंने इनकरेज किया कि वो सख्त मेहनत करें और अपने स्पिरिचुअल जो उसकी गोल, स्पिरिचुअलिटी के एस्पेक्ट्स हैं, जो स्पिरिचुअलिटी नॉलेज वो हासिल करना चाहते थे, उस तक पहुंच सकें। और यही लव था। वो यही बात करता है कि जो वर्ल्डली लव होता है ना, बुल्ले शाह बात करते हैं कि जो दुनियावी लव होता है, इसकी तड़प आपको अल्लाह से मिला देती है, ठीक है। जब आप दुनिया से ठोकरें खाते हो तब आप ऑटोमेटिकली अल्लाह के पास जाते हो, क्योंकि तब आपको सुनने वाला कोई नहीं होता। और कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आपको किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, सिर्फ अल्लाह के साथ शेयर कर सकते हैं। और जब अल्लाह के साथ शेयर करते हैं तो इट्स मीन कि आप स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, सही है। अब जो इनकी लाइफ थी इज़ अ लाइट हाउस फॉर सीकर्स ऑफ स्पिरिचुअल रियलाइजेशन। अब इनकी जो पोइट्री है वो फिलोसॉफिकल पोइट्री कहलाती है। उनका बिलीव था कि मैन एंड गॉड आर सेपरेबल, आर नॉट सेपरेबल, एंड यूज़ द रीयूनियन पैथ गॉड फिलोसफी। यानी कि वो कहते हैं कि ये जो लवर होता है, मैंने पहले भी बात की है, ये कभी भी अलग नहीं हो सकते। अगर भटक जाता है इंसान रास्ता, तो ऐसी ठोकर खाता है कि फिर से अल्लाह के पास उसको आना पड़ता है। विदाउट बिलव्ड देयर इज़ नथिंग, एंड रिच टूवर्ड अल्लाह इज़ एक्चुअली serving the humanity and advices about a point where knowledge has been ended. आप कभी भी अपने बिलव्ड से अलग नहीं रह सकते, और अगर बिलव्ड ना हो तो कुछ भी नहीं होता। आपका इश्क आपका मकसद होता है, आपका इश्क आपको आपके पॉइंट तक पहुंचाने में हेल्प करता है, और वो क्या करता है, आपको अल्लाह तक पहुंचा देता है। और अल्लाह तक पहुंचने के लिए एक्चुअली आपको क्या करना पड़ता है, ह्यूमैनिटी को सर्व करना पड़ता है। और जब आप अल्लाह तक पहुंच जाते हो, इट्स मीन आपने सब कुछ पा लिया है, क्योंकि वहाँ वही एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे हर चीज़ ख़त्म हो जाती है। जैसे कि बुल्ले शाह एक लाइन कहते होते हैं, यू रीड सेवरल बुक्स ऑफ नॉलेज बट फेल टू रीड योर सेल्फ। पढ़ पढ़ इल्म हज़ार किताबां, अपना आप न पढ़िया। यानी कि आप वर्ल्डली नॉलेज पढ़ लेते हो, जब स्पिरिट आपको फ़ायदा ही नहीं है। जब आपने अपने मैं को ही नहीं पढ़ा, उसको ही नहीं मारा, ठीक है, अपने अंदर के शैतान को ही नहीं मारा, तो आप स्पिरिट तक, अल्लाह तक कैसे पहुंच सकते हो? जब आप खुद को पहचानते हो, खुद को जानते हो, खुद को पढ़ते हो ना, तभी आप अल्लाह तक पहुंचते हो। और ये दोनों एस्पेक्ट्स, वर्ल्डली और स्पिरिचुअलिटी, इनकी तमाम पोइट्रीज़ में हमें नज़र आते हैं। इन्हीं की बेस पे
इनको मिस्टिक पोइट कहा जाता है। आई होप यू ऑल गाइज एंजॉयड इट। यही थी आज की वीडियो, दुआ में याद रखिएगा एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।